जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज 26 मई को जब पूरे 11 साल हुए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनकर, और उन्होंने 26 मई को आज गुजरात का दौरा किया और गुजरात में कच्छ भुज चुना, जो कि सीमावर्ती इलाका है पाकिस्तान बॉर्डर का। और वहां से जो संदेश उन्होंने दिया, कच्छ भुज से जो उन्होंने संदेश दिया, न सिर्फ पाकिस्तान और आतंकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को संदेश दिया कि ये भारत शिखंडियों का भारत नहीं है, ये जवाब देने वाला भारत है, ये मोदी का भारत है। एक समय था जब नारा लगता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, जबकि इंदिरा गांधी ने देश की केवल खोखली तस्वीर बनाई थी देश विश्व के सामने। और आज मोदी जो दे रहे हैं, इट्स द रियल स्टील मैन, रियल आयरन मैन। उनको आयरन लेडी का जो तमगा दिया गया, मैं तो कहता उसको छीनकर आयरन मैन जो हमारे लौह पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो अगर आज दूसरा कोई लौह पुरुष है तो नरेंद्र मोदी है। कि कौन सी भी मुसीबत आए मगर उस मुसीबत का सामना करने आता है। मोदी ने आज जो 3 रोड शो किया, बड़ोदरा में किया, भुज में किया, कच्छ में किया, और उन्होंने जो संदेश दिया, आज 45,000 माताओं ने उनका आरती उतारा। किस रियली पैट्रियटिज्म who is thinking about the nation first। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की जनता को अब चेतना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा, चैन की रोटी अगर खानी है तो इन हुक्मरानों को दखल अंदाज करो, लात मार के भगाओ, ऐसी हुकूमत चुन के लाओ जो कि पाकिस्तानी आवाम के बारे में सोचे। आज हमने क्या किया? डेवलपमेंट, लोगों को रोजगार, देश का स्तर, सामाजिक स्तर, जहां अब तक क्या होता था, भारत कहीं विश्व में कटोरा लेके घूमता था, आज आंखें मिलाकर बात करते हैं मोदी। तो जो कूटनीति है, उन्होंने कहा अगर तुम अपने आदत से मजबूर रहोगे तो हमारी गोली जवाब देगी। और एक गोली बंद नहीं होगा, पहले पानी बंद कर दिया। और जो किधर धमकी दिया करते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी हलक बंद कर देंगे, मोदी जी ने कहा कि अगर पाकिस्तानी लोग परिवर्तन चाहते हैं, चैन और सुकून की रोटी खाना चाहते हैं, तो ऐसे नाली के कीड़ों को चुनना बंद कर दे, और नहीं तो जैसे मैं 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा हूं, फिर घुस के मारूंगा।
मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, बंद नहीं हुआ है। और अशीम मुनीर थर थर कांप रहा है। शहजाद शरीफ तो बंकर में छुपे फिर रहे हैं कि कभी न रेल दिए जाएं। ऐसी दहशत, ऐसा डर। उधर टीटीपी पेले रहा, उधर बलूचिस्तान हिंदलाज माता के दर्शन के लिए बेताब है। दे आर रेडी टू कम बैक इन हिंदुइज्म। और उन्होंने लेटर भी लिखा है, बालूच नेताओं ने एक रिक्वेस्ट किया है मोदी जी से कि मोदी जी, ये सही समय है, पाकिस्तान से बालूचों को आजाद कराओ और पीओके भारत में विलीन करो, गिलगित के 5 टुकड़े करो पाकिस्तान के। और मोदी जो टाइम चुनते हैं, उन्होंने जो कहा कि हमने सेना को खुली छूट दी कि आप अपने हिसाब से रिटेलिएशन करो, और हमने कोई सीज फायर नहीं किया है। हमारी एक ही मांग है, हमारी एक ही बात है कि बात होगी तो पीओके पे होगी, कश्मीर के बारे में कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान जो उसका अधिकार था बायलेटरल टॉक का, वो खत्म हो गया है। इसी बीच जापान को पीछे ढकेल भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनी। यही गूंगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मूक मोहन 2011 में बयान दिया था कि 2040 तक भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनेगी। 2040 आफ्टर 15 मोर ईयर। मगर वो काम मोदी ने 2025 में करके दिखाया। और अब मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर जर्मनी को पीछे करके भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। फिर हमारा टक्कर सीधे चाइना से होगा। और उधर अमेरिका ने एप्पल कंपनी को प्रतिबंध लगाने की बात की, बोला मैं आपके ऊपर 22% टैरिफ लगा दूंगा अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो ये बदला हुआ भारत है, वो भिखमंगा भारत नहीं है जो इंदिरा और नेहरू ने करके गए थे। ये भिखमंगा भारत नहीं है, ये रिटेलिएशन करने वाला भारत है, घर में घुस के मारने वाला भारत है। और एक एक हिंदुस्तानी के जज्बे को मैं सलाम करता हूं जो मोदी के साथ बाहें खोल के खड़ा है। मगर दोगली कांग्रेस और उसके सिपह सलाहकार, उसकी इंडी अलायंस, वो लोग सिर्फ कमियां ढूंढते हैं। यही अपनी जो डेलीगेशन टीम गई है, अलग अलग जगह गई, बहरीन और यूएई, क्या कहा ओवैसी ने कहा जरूरत पड़ी तो फिर घुस के मारेंगे पाकिस्तान को अगर वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। उधर अमेरिका में गए शशि थरूर, उन्होंने कहा सरकार ने जो हमें जिम्मेदारी दिया, हमारा काम देश के लिए है। और बाकी सुषमा स्वराज की बेटी वो भी गई है डेलीगेशन में। रविशंकर प्रसाद, कनी मोजी ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ करता क्या है, आतंकवाद पनपाता है। इन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, मगर हमारे डेवलपमेंट को देखकर इनको चैन नहीं आता है। तो इस डेलीगेशन के माध्यम से जो कूटनीतिक जीत भाजपा भारत मोदी सरकार का हुआ है,
इसके पहले ये कभी नहीं हुआ और पूरे विश्व में नकाब उतर गया है। पाकिस्तान पानी के लिए भी तबाह, आटा के लिए भी तबाह, और जो उसको आईएमएफ ने लोन दिया भी है तो इतनी कठोर शर्तें लगा दी है कि वो भी आने वाले टाइम में उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।